नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। गुजरात में 3 दिन तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन अब खत्म हो चुका है। इन फंक्शन में दुनिया भर से सेलिब्रिटी शामिल होने के लिए आए। भारत की तमाम बड़ी हस्तियां गुजरात के जामनगर पहुंची तो पॉपुलर गेट जैसे नामचीन लोग भी शामिल हुए। इन लोगों के भारत आने की पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हुई। पाकिस्तान के लोग इस बात पर हैरत जता रहे कि कैसे एक शादी के लिए इतने नामी लोग एक साथ आ सकते हैं और इतनी बड़ी रकम खर्च हो सकती है। पाकिस्तान की एक फेमस यूट्यूबर है जिनका नाम है सना अमजद है। उन्होंने इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों से बात की, जिस पर लोगों के मजेदार रिएक्शन सामने आए। सना अमजद से बात करते हुए पाकिस्तान के युवा वलीद ने कहा कि हमारे यहाँ तो पीएसएल चल रहा है। किरण पोलार्ड तो अंबानी का बुलावा आया और वो पीएसएल छोड़ के भारत चल गए। किरण पोलार्ड एकदम ऐसे हो गए कि उनको बाप दादा ने बुला लिया। ये दिखाता है कि अंबानी और उनके पैसे की क्या ताकत है। पोलार्ड की टीम कराची किंग बुरी हालात में है, लेकिन पैसे का मामला है तो कोई कैसे ठुकराएगा। उन्होंने 1 मिनट में पाकिस्तान को हैसियत दिखा दी। पाकिस्तान में पोलार्ड की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने इसकी जरा फिक्र नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि इस फंक्शन में शाहरुख, आमिर और सलमान खान एक साथ स्टेज पर नाच रहे। तीनों बहुत महंगे स्टार हैं और आपस में बहुत बनती भी नहीं है। इंडिया की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तीनों को कभी साथ नहीं ला सकी, लेकिन अंबानी ने ये करके दिखा दिया, ऐसा पाकिस्तान के लोगों का कहना है। उमर ने कहा कि अंबानी ने दुनिया भर से लोग बुलाए, लेकिन पाकिस्तान से कोई नहीं बुलाया गया। यहाँ के लोगों ने खामखा अफवाह फैलाई कि बाबर आजम को न्योता आया है, जिसमें कोई दम नहीं था। इस शादी में यह भी दिखा कि दुनिया भर के लोग इंडिया के कल्चर में रंगे दिखे। एयरपोर्ट से नाचते हुए लोग निकल रहे हैं। वो अपने घर की शादी से ज्यादा इस शादी के लिए खुश दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि अंबानी के पास पैसे की बड़ी ताकत है जो किसी को भी नचा सकती है। ऐसी ताकत कम से कम तो एशिया में तो किसी के पास नहीं दिखती। उमर ने हालांकि ये भी कहा कि 1000 या 1500 करोड़ इस शादी पर खर्च हुए। अगर उसमें से कुछ पैसा अंबानी गरीब लोगों को कोई काम करने में या खर्च कर दे, अंबानी गरीब लोगों को कोई काम कराने में पैसा खर्च कर देते तो ये लोग जिंदगी भर इसको याद रखते। इस पैसे से एक बड़ी आबादी की गरीबी दूर हो सकती थी, ऐसा उमर का कहना था। वहीं दूसरे एक युवा ने बताया कि हसीब चौधरी ने सना से बात करी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की शादी कभी देखी ही नहीं है, जहां बिल गेट्स गलियों में चाय पी रहे तो रिहाना नाच रही है। मैं तो इंडिया के लोगों से कहूँगा कि यार कुछ दिन के लिए बॉर्डर खोल दो। अगर 1-2 दिन के लिए सरहद पर कुछ ढील हो जाए तो हम भी जाकर देखें, कम से कम वो जगह तो देखें जहाँ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। हमने तो कभी इस तरह का इवेंट देखा नहीं। अगर मौका मिलेगा तो मैं इस तरह का इवेंट देखना चाहूँगा। तो यानी कि आपने देखा कि पाकिस्तान के लोगों में भी बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर जामनगर में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के लोग एक साथ, इतने बड़े बड़े लोग एक छत के नीचे आ गए। ऐसा वो सिर्फ अंबानी ही करवा सकते हैं और लोगों के मज़ेदार रिएक्शंस आ रहे हैं। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कि कह दिया, जैसे हमने आपको बताया कि भैया बॉर्डर खोल दो, हमें भी बुला लो, हम भी तो देखें ये दिखता कैसा है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट कि पाकिस्तान में लोगों में अलग ही दिलचस्पी दिखाई दी जामनगर की शादी के लिए। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।